भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पदयात्रा का आह्वान किया, जहां पूरे देश से 7 नवंबर को दिल्ली में सनातन हिंदू इकट्ठा होंगे और दिल्ली से वृंदावन के लिए पदयात्रा की जाएगी, जिसका नेतृत्व बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ही 4 वर्ष पहले राजधानी रायपुर के गुड़ियारी हनुमान मंदिर से हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। इस वक्त में मौजूद राजधानी रायपुर के गोड़ियारी मंदिर के ठीक सामने, हनुमान मंदिर के ठीक सामने, जहां पर सनातन हिंदू पद यात्रा के लिए यहां पर बसें रवानगी हो रही है। 4 बसें हैं और आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो भी निकल रहे हैं, जा रहे हैं और वो एक साथ यहाँ पर जो पद यात्रा है वो शुरू हो रही है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक ये पद यात्रा चलेगी। दिल्ली से वृंदावन की पद यात्रा है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ से 4 बसें रवानगी हो रही है और यहाँ पर जो लोग हैं वो जा रहे हैं। जी, आप पद यात्रा में जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं सहयोग कर रहा हूँ। सहयोग कर रहे हैं? अच्छा, जी। और लोग जो आ रहे हैं तो सहयोग कर रहा हूँ भाई। चलिए, ठीक है। कुछ लोग, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि जो पदयात्री है, जो ये है पदयात्री जो है, जी कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं रायपुर से दिल्ली, दिल्ली से वृंदावन। कितना उत्साह है, क्या सोच के जा रहे हैं, मन में क्या भावनाएं हैं? भावना तो प्रभु जी का जो है, आप पद यात्रा करेंगे इसमें और बस इसके सिवा और कुछ नहीं बोलते। कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? हम लोग जा रहे हैं, यहाँ 500 लोग जा रहे हैं और 500 में अलग अलग स्टेशन पे भी जाएंगे और कोई बस से जा रहे हैं और इतना ही बता। तो आप देख रहे हैं कि उत्साह है, जोश है, उमंग है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग बीते कई वर्षों से चली आ रही है। पूरे विश्व में सभी धर्म के अलग अलग राष्ट्र हैं, मगर 100 करोड़ सनातनी के लिए उनका हिंदू राष्ट्र नहीं है। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पर ही विभाजन किया गया था, मगर 1947 से अब तक हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, मगर हिंदू राष्ट्र में रुकावटें पैदा हो रही है। इस रुकावटों को दूर करने के इरादे से ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आह्वान किया, जहां पूरे भारत से इस पदयात्रा में शामिल होने सनातनी हिंदू दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसी कड़ी में राजधानी के गुड़ियारी हनुमान मंदिर में एक भव्य आयोजन के साथ सनातन हिंदू निकल पड़े पदयात्रा के लिए। इस पदयात्रा को भगवा ध्वज दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह के साथ राजीव लोचन महाराज और हिंदू ध्वज का झंडा लिए खड़े बसंत अग्रवाल ने भगवा ध्वज लहराकर पदयात्रा में शामिल होने वाले भक्त श्रद्धालुओं को रवाना किया। अभिनंदन है बागेश्वर सरकार, बागेश्वर महाराज जी का, गुरु महाराज जी का, और बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है ये। आप देख रहे हैं आज रायपुर से भी, और यहाँ पर करीब 4 बसों में और बड़ी संख्या में यात्री जा रहे हैं, लगातार जाते रहेंगे। और ये दिल्ली से लेकर वृंदावन तक की पदयात्रा है उनकी। तो लोगों में बहुत श्रद्धा के भाव है और इस सनातन भाग लेने के लिए न सिर्फ रायपुर से, न सिर्फ छत्तीसगढ़ से, बल्कि हमारे देश के बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाएंगे। और ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। मैं बहुत बधाई देता हूँ जो जा रहे हैं आज यात्री, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और प्रभु श्री राम का और बजरंगबली जी का आशीर्वाद उनके शीश पर बने रहे। ये बहुत ही सफल कार्यक्रम की, सफल पद यात्रा की मैं बहुत को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये महाराज, क्योंकि देखिए होता ऐसा है कि लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन हिम्मत नहीं होता। हिम्मत एक ही आदमी करता है, वो है बसंत अग्रवाल। तो निकाल रहे हैं और जिस हिसाब से चल रहे हैं आप, और मध्य प्रदेश के कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं बसंत भाई? हर समय विधर्मी लोग रहे हैं, असुर और सुरों की लड़ाई शुरू से चली आ रही है। निश्चित रूप से ये ऐसे व्यक्तियों का यहाँ पर दिल्ली से लोग जाएंगे जो कि धर्म प्रेमी हैं, जो कि हर व्यक्ति को साथ में लेके चलना चाहते हैं, समरसता का भाव लेके चलना चाहते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र हो, गौ माता राष्ट्र माता हो और जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात से ऊपर उठकर सनातनियों को एक होना होगा,
सनातनियों को एकत्रित होना होगा। जहां 80% इस भारतवर्ष में हिंदू रहता है, उसको अपनी मांग के लिए साधु संतों को रोड में निकलना पड़ रहा है। हिंदुओं को जागने की जरूरत है, हिंदुओं को जानने की जरूरत है कि उनका अधिकार क्या है, हिंदुओं को जानने की जरूरत क्या है कि उनके विचार क्या है। ये वैचारिक यात्रा है। यह विचार के माध्यम से हिंदुओं को जगाने के लिए परम पूज्य धीरेन्द्र कीर्ति शास्त्री जी महाराज ऐसी अद्भुत शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी पद यात्रा है, लाखों का हुजूम जाएगा। छत्तीसगढ़ से हमारे सारे सनातनी भाई इस यात्रा में जा रहे हैं। यहाँ से अभी कितने बस निकल चुके हैं, कितने लोग? 4 बस यहाँ से जारी है। संख्या तो छत्तीसगढ़ से हजारों की हजार जाएगी, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ से हम जो व्यवस्था कर रहे हैं निःशुल्क बस के रूप में 4 बसों को भेज रहे हैं। कितने दिन की यात्रा रहेगी? लगातार 9 दिन की यात्रा रहेगी और बस क्योंकि 2 दिन आना 2 दिन जाना 13-14 दिन लगातार उनके साथ चलेगी। जहां भोजन भंडारा होगा वहां भोजन भंडारा करेंगे और निश्चित रूप से अद्भुत संदेश होने वाला है। तो 4 विघ्न संतोषी लोग हमेशा रहते हैं, उनको हर अच्छे काम से बुरा लगता है, तो ऐसे लोगों को बधाई देना चाहिए क्योंकि वो इस कार्यक्रम का और प्रचार करते हैं कि ये क्या होने वाला है, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। तो लोगों को तकलीफ होती है, जब दवाई डलती है तो कीड़े बाहर आते हैं। किए जाते हैं वहां पर मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस पहुंचते हैं, तो उनका काम है अपना उत्पात करना, उपद्रव करना। लेकिन हम लोग राम जी के कार्य में निकले हुए हैं और हिंदू राष्ट्र सनातनियों का, भारत के 100 करोड़ हिंदुओं का मौलिक अधिकार है, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, बांग्लादेश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। भारत में नहीं, पूरे विश्व में 90 देश ईसाइयों के हैं, 57 देश मुस्लिमों के हैं, 5 देश उनके भी हैं जिनको वामपंथी कहा जाता है, जिनका कोई धर्म नहीं होता। क्या 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक भी देश नहीं हो सकता? भारत तो नैसर्गिक रूप से न्याय की जो मूल अवधारणा उसके अनुसार हिंदू राष्ट्र है, इसको घोषित कराना बस बाकी है। यादव जी बोल रहे हैं चाहिए, मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, मैंने मुख्यमंत्री को। कौन यादव जी बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश के एक यादव जी हैं, बहुजन समाज पार्टी वाले। अरे तो वो यादव जी नहीं है, फिर वो बोलने से कुछ नहीं होता है। यादव जो होगा वो धर्म की स्थापना के लिए लड़ेगा। हमारे यादव भगवान श्री यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने विश्व को हिंदू विश्व बना के रखा था। महाभारत का युद्ध होने के बाद संपूर्ण विश्व की राजधानी इंद्रप्रस्थ और दिल्ली बनी थी आज से 5260 साल पहले। उस यादव को अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए कि वो यादव है कि नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, कल बागेश्वर बाबा के इसमें साथ में करनी सेना भी खड़ी हो गई है। कल सब सेना खड़ी होगी। यहाँ पर केवल सनातन सेना है, ना कोई क्षत्रिय सेना, ना कोई ब्राह्मण सेना, ना कोई वैश्य सेना। ये सनातन धर्म का विषय है। यहाँ पर ना कोई जाति है, ना यहाँ पर कोई मत मंत्र है। यहाँ पर केवल और केवल सनातन धर्म है। धर्म से ऊपर जाति नहीं होती और कंधे से ऊपर छाती नहीं होती। इस बात को सब लोगों को याद रखना पड़ेगा। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।